Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, from today we are going to start your economics book chapter 2, sectors of the Indian economy. And let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods. Some other are producing services. These activities are happening around us every minute as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. चिल्ड्रन, आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में आपको समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट तरह के वर्क्स कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट तरह के वर्क की एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। तो देखिए, इसमें कुछ सेक्टर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्टर में क्या डाल दिया गया है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ये देखिए सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में डाल दी गई हैं, जो कि चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो क्रॉप्स ग्रोइंग हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित कुछ हो, चाहे वो माइनिंग से संबंधित हो, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में है। अब सेकेंड आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आएंगे? देखिए, प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब ये देखिए, ये सारे जो क्लॉथ्स हैं मान लीजिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी आपकी आ जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में। एंड थर्ड सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा? आप पिछली क्लासेस में भी इसे देख चुके हैं। थर्ड सेक्टर में टर्टायरी सेक्टर है, और इसमें ये जो सारी जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बैंकिंग है और कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ये टर्टायरी सेक्टर में आ जाती हैं। चलिए हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं नोट्स के थ्रू। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एट फर्स्ट लेट्स राइट, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. For example, the cultivation of cotton, it takes place within a crop season. When we produce our goods by exploiting the natural resource, it is an activity of primary sector. This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activities. It is the next step after the primary. Secondary sector gradually becomes associated with the different kind of industries that came up. It is called an industrial sector. After primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and the secondary sector. Transport, storage, communication, banking, trade are some example of the tertiary sector. Since these activities generate services rather than goods, and the tertiary sector is also called the service sector. तो children, आप देख सकते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा लोग करते हैं और अपने आप का जीवन जो है वो चलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, कॉटन का कल्टीवेशन है। रिसोर्सेज में हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो है लोग बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ करके अपने काम चलाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मेहनत करके या मॉडिफाई करके अपना जीवन यापन करते हैं, और इसे ही जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इन चीज़ों को रखते हैं। अब देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, या इनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर होंगे ये प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ कवर की जाती हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके
और फिर नई कोई मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा लेना, वो सब कहलाती हैं सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी चीज़ें हैं उन्हें मॉडिफाई करके फिर यूज़फुल बनाया जाता है। इसके साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के साथ भी थर्ड कैटेगरी का एक सेक्टर आता है, वो टर्टायरी सेक्टर होता है। वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है, ये सारे जो है ये टर्टायरी सेक्टर में आते हैं। और इन एक्टिविटीज़ को ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इन्हें सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड या नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, रेन को यूज़ करके वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है। और थर्ड या टर्टायरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें जाएंगी जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सक्सेस होने में हेल्प करती हैं, और इन्हें ही सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब तीन सेक्टर हमने पढ़े, तो अब इनका कंपैरिजन भी देख लेते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टायरी सेक्टर प्रोड्यूस अ very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. There is one precaution one has to take. Not every good that is produced and sold also needs to be counted. It makes sense only to final goods and services. For instance, a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods that are used in making the final goods. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. The sum of the production in the three sectors gives what is called gross domestic product, GDP of the country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. अब चिल्ड्रन, तीनों का कंपैरिजन, तीनों का किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते हैं इसे देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टायरी सेक्टर्स जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, इसमें जो लोग हैं वो मिलकर के काम करते हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं प्रोड्यूस करने के बाद, जो कि लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको सेल करते हैं, बेचते हैं, तब जा कर के वो उसका उपभोग कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखा जाए, एक फार्मर है, वीट की फसल को उगाया और उसके बाद फिर उसने काटा, और काटने के बाद उसने पूरा हार्वेस्ट वगैरह करने 8 रुपीज़ पर केजी जो फ्लोर है वह फार्मर सेल कर देता है। अब किसको? मिल मालिक को। मिल वाला जो है वो ग्राइंड कर लेता है वीट को, और उसके बाद उसका जो फ्लोर है बिस्किट कंपनी को वो प्रोवाइड करता है 10 रुपीज़ पर केजी में। तो इस तरह से जो है वो लिंक चलती जाती है एक सामान से दूसरे सामान में। फिर गुड्स निकला, फिर गुड्स के बाद सर्विसेज प्रोवाइड की गई। इस तरह से जो फाइनल गुड्स होता है वह मार्केट तक पहुंचता है। तो इसमें सारे सेक्टर्स जो है मिल करके काम करते हैं। भाई पहले फार्मर ने गेहूं निकाला, उसे 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा, फिर मिल मालिक ने उसका आटा बनाया और बिस्किट कंपनी को बेचा। फिर बिस्किट कंपनी कैसे जाएगी? वो ट्रांसपोर्ट वगैरह के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मार्केट को, अपने जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सप्लाई करेगी। तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं एक साथ मिल करके काम करते हैं। अब फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है वो हर सेक्टर में हर एक साल में जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उस सबका सम कर दिया जाता है। प्राइमरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, फिर सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद टर्टायरी सेक्टर के द्वारा कितना उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, कितना उसने प्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी बनती है किसी एक देश की। तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन होता है उसका सम कर दिया जाता है।
और यह क्या होती है, ये जो है हर साल जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं इनको प्रोड्यूस करने के बाद कोई भी कंट्री जो होती है एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रही है वह जो है वो जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी जो है किसी भी देश की इकोनॉमी को शो करती है कि कितनी ज़्यादा उस देश की इकोनॉमी है, कितना वो ज़्यादा देश जो है वो सक्सेस है। तो चिल्ड्रन आज हमने देखा कि जो है 3 सेक्टर्स देखे हमने और तीनों का इंटरलिंक देखा कि किस तरह से वो तीनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर इन इंडिया। हमारे भारत के तीनों सेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।